बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, आपके साथ एक आज की ताज़ा खबर भी शेयर करते जाएं कि महकमा एक्साइज पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में क्या है वो ये है कि जी के आइंदा प्रॉपर्टी टैक्स का जो तयन है वो डीसी टेबल में दी गई मालियत के मुताबिक होगा। और इसी के साथ साथ 50 लाख रुपए मालियत तक के जो घर और रिहायशी प्लॉट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो मुस्तस्ना कर दिया गया है ऐसे लोगों को जिनका घर या प्लॉट 50 लाख से कम है। इस पर भी राय लेंगे। मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर रफीक हसन साहब। मेजर साहब, क्या कहेंगे, ये पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये एक्साइज जो महकमा एक्साइज की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है? मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इकदाम है। वैसे तो पहले तो जैसे कि आपने देखा है कि जो रेंटेड प्रॉपर्टी होती थी उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता था वो रेंटल रिटर्न के ऊपर लगता था जी। ये वो प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, जो लोगों ने खुद अपने जो है ना वो घर है, छोटे है या बड़ा है, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको जो प्रॉपर्टी टैक्स देना है, तो ये जो एग्जाम्पशन उन्होंने दिया है, मेरा ख्याल है 50 लाख रुपए में तो 2 मरले के घर भी नहीं आएगा जी। हाँ, तो लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि ये एग्जाम्पशन जो है ना इसको ज़्यादा करना चाहिए, जो लोअर मिडिल क्लास है उसको आप लुक आफ्टर करें, उसकी जो है इस हद तक जो है ना वो कानून साजी होनी चाहिए कि उसको जिंदा रहने का मौका मिल जाए। मियां साहब, आप क्या कहेंगे, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस एक्शन? चूंकि टैक्स की बहुत बात हो रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से और लोग पुरुम्मीद भी हैं कि 2025 में टैक्सों में कमी होगी, मगर आप समझते हैं क्या ये काफ़ी है? जी, मैं रिजवान सरवर साहब यहाँ पर फिर ये बात करूँगा कि हमारी जब भी पॉलिसी बनने के लिए आती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी वो पॉलिसीज़ बनाती हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी पॉलिसी बनाती हैं कि खुदा न खास्ता किसी को कोई फ़ायदा पहुँच ना जाए। ठीक है, इसमें अगर आप ये चीज़ देखें कि 0.1% या 0.2% शायद लोग ऐसे हों जिन्हें कोई 50 लाख तक की मालियत के हवाले से कोई फ़ायदा पहुंच सके। अभी आपने जो खबर सुनाई इसमें कौन कौन से टैक्सेस माफ़ किए गए हैं और कौन कौन से नहीं किए गए, ये चीज़ें भी देखने वाली होंगी। और 50 लाख पॉलिसी मियां साहब बनानी ही है, रिलैक्सेशन देनी ही है, तो इस तरह से कोई पॉलिसी बनाई जाए कि कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो जाए। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को फ़ायदा हो, बल्कि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जो भी बंदा अपना पहला घर अपनी रहाइश के लिए बना रहा है उस पर उस तरह से टैक्स होना ही नहीं चाहिए। एक घर जो है एक फैमिली के लिए उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, और जो बंदा दूसरा घर बना रहा है उस पर टैक्स की एवरेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ एक बड़ी मेन चीज़ है और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स हज़रात हैं उनके लिए भी वही रेट है और बकाया के लिए भी वही है। ये जो 50 लाख के हवाले से आपने बात की, तो अगर आप सर्वे करें लाहौर के अंदर तो 50 लाख के अंदर आपको घर नहीं मिलेगा। मैं जैसे मैं साहब ने बात फरमाई कि 50 लाख में तो शायद 2 मरले का घर भी नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन के रेट अगर देखें और ज़मीन के रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। यानी एक तरह से जो प्लॉट्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये पॉलिसी आई है। जी बिल्कुल, ये पॉलिसी आई है, इसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोगों तक इसके समरात जो है वो सही पहुँच सकें और जो रियासत है जो उसका माँ का करैक्टर जो होता है वो वाकई वो नज़र आ सके। और अगर रियासत ने ये चीज़ सोची है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची है, तो खुदारा ये जो पॉलिसी बना के देने वाले लोग जो हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये भी अगर ये चीज़ सोच ले और उसके ऐसे तरीके से करे कि लोगों की दुआएं उन तक पहुँचे और वो लोग जो अपना वाकई घर बनाना चाहते हैं उन्हें इसमें रिलीफ मिले, तो इसमें मजीद जो है ना बेहतरी होनी चाहिए। और इसका रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर इसकी जो लिमिट है वो होनी चाहिए ताकि लोगों तक ये समरात पहुंच सके। ताकि कम से कम जो आपकी बात कि वो शख्स जो पहली दफ़ा अपना घर बना रहा है उसके लिए कम अज कम उसको टैक्स ना देना पड़े। और रिजवान साहब यहाँ पे आपने एक बात की कि डीसी रेट के मुताबिक वो देखा जाएगा। अब इसमें आप अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी टैक्स ले रही है और वफाक जो है वो FPR जो है वो भी इस पे टैक्स ले रही है। अब अभी इस खबर की तस्दीक भी करना बकाया है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये रिलीफ है और FBR के जो टैक्सेस होंगे वो उसी तरह से रहेंगे या FBR भी टैक्स उसमें नहीं लेगी। अगर आप इसमें देखें तो FBR के रेट भी अलग है और DC रेट जो है वो भी अलग है। तो शायद आपकी खबर से ये लग रहा है कि शायद जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने रिलीफ दिया है, लेकिन पंजाब शायद महकमा एक्साइज की तरफ से ये स्टेटमेंट